अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज का नुस्खा लिकोरिया के लिए है। ख़वातीन में लिकोरिया का मसला क्यों हो जाता है, इसकी अलामात क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, ख़वातीन में लिकोरिया का मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये आम इस वजह से है, अपने सरबराह को इस मर्ज के बारे में बताने से घबराती हैं, शर्माती भी है। औरत चूँकि शर्म हया का पैकर होती है, इस वजह से ये इस मर्ज से ये अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। हालांकि ऐसा करने से इनको किसी बड़ी मर्ज का सबब बन सकता है। इस मर्ज को छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप इस मर्ज का शिकार हैं तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी अच्छे हकीम से इसका फौरन इलाज करवाना चाहिए। नाज़रीन, लिकोरिया का मर्ज जो है ख़वातीन में नौ उम्री से लेके बुढ़ापे तक, बुजुर्गी तक ये मसला किसी भी उम्र में हो सकता है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, ये किसी भी वक्त किसी भी उम्र में लिकोरिया का मर्ज हो सकता है। नाज़रीन, जवानी में इस मर्ज की कई वजूहात हैं, कई असबाब हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारा मुआशरा है, हमारे घर का माहौल है और रोज़मर्रा की खुराक है। आजकल जो खुराकें हैं, जो ग़िज़ाएँ लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, वो ज़्यादातर तो चटपटी चीज़ें हैं, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है और इसके अलावा बेकरी आइटम्स हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने से औरत में ये मसला बहुत जल्दी ज़ाहिर हो जाता है। और इसके अलावा जो वजूहात हैं उनमें अपने बॉयफ्रेंड से गपशप करना, कोका आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल, कोक पेप्सी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना और इसके अलावा सेक्सुअल नावल पढ़ना, रिसाल पढ़ना और वीडियोज़ वगैरह देखना। और इसके अलावा सोशल मीडिया जो है, हमारा जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना और सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ये वजूहात हैं। और इसके अलावा जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, शादीशुदा ख़वातीन में जिनसी ख्वाहिश का पूरा ना होना भी इस मर्ज की एक बहुत बड़ी वजह है। और आजकल जो मोटापा है, ख़वातीन में मोटापा बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। ये मोटापा भी जो है ये लिकोरिया का सबब बनता है। नाज़रीन, आज मैं जो आपको ये नुस्खा बताऊंगा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और तजर्बाशुदा है। ये लिकोरिया किसी भी किस्म का हो, लिकोरिया की इकसाम की वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आज मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है, हर किस्म की लिकोरिया के लिए है। आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है और इसका जो रिज़ल्ट आपको मिले वो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये इस नुस्खे के कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे नए दोस्त हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने फटकड़ी लेनी है 50 ग्राम और खुश्क बुरोजा लेना है आपने 25 ग्राम। अब आपने इन दोनों को अलग अलग बरिया कर लेना है। पहले आपने फटकड़ी को बरिया करना है, उसके बाद आपने जो खुश्क बेरोजा है इसको आपने बरिया कर लेना है। जब ये दोनों बरिया हो जाए तो आपने इनको अलग अलग कूट के मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने इसको महफूज कर लेना है। अब तरीका इस्तेमाल इसका ये है, आपने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं और एक कैप्सूल आपने रोज़ाना असर की नमाज के बाद एक कैप्सूल नीम ग्राम दूध के साथ इस्तेमाल करना है। रोज़ाना एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप खट्टी चीज़ें, ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें और वाई वाली चीज़ जो है इसका परहेज़ करें। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से लिकोरिया का मसला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपकी तबीयत भी हशाश बशाश रहेगी और जो बार बार सफ़ेद पानी का गिरना या पानी का पीला पानी बदबूदार जो लिकोरिया है, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से किसी भी किस्म का लिकोरिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।